नमस्कार दोस्तों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और हम 5 अनुप्रयोग कर चुके हैं। आज हम गॉस की प्रमेय का छठा जो अनुप्रयोग होता है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसे आज हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित अनंत समतल चालक, ध्यान देना। ठीक है, उधर क्या थी वो कुचालक चादर, यहाँ पर क्या बोल रहा है समतल चालक, अनंत लंबाई के समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये कैसे ड्रॉ किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों, कैसे पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए E इज इक्वल टू, है ना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और वो वहां पर हमने क्या देखा था 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, कुचालक चादर के कारण क्या था, केवल 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको जो इसका अंतिम व्यंजक है वो ध्यान रखना है कि भाई अगर E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाए तो हमें कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करनी है, और अगर केवल एप्सिलॉन नॉट आ जाए तो हमें समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, सिद्ध कीजिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर थ्योरेटिकली रूप से ये आ जाएगा कि गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित अनंत समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे तो वो एक चीज अच्छे से समझ लीजिए। देखो यहां पर बता रहा हूं मैं अच्छे से, एक भैया अनंत लंबाई का समतल चालक है ये, जिसकी लंबाई कैसी है, अनंत, भाई अनंत जा रहा है, फिर भी मैंने इसको यहां पर एंड कर लिया, और कैसा अनंत लंबाई का चालक है, इसका एक घटक मैंने ले लिया है या एक पृष्ठ मैंने आपको दिखाया है। अब क्या है, ये एक समान आवेशित है, मतलब इस पर एक समान आवेश है प्लस आवेश, और कहां होगा वो पृष्ठ पर, इसके अंदर क्या होता है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब मुझे क्या करना है, इस अनंत लंबाई के चालक के समीप कोई बिंदु P है, क्या बिंदु P है, बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूं कि इसके समीप बिंदु P पर एक बेलन की कल्पना करता हूं, है ना, कि एक बेलन होगा इसके पास में, कैसा बेलन होगा, जिसका एक पृष्ठ बिंदु P के समीप होगा और एक पृष्ठ चालक के अंदर होगा। ये देखो, ठीक है, एक पृष्ठ बिंदु P के समीप है और एक पृष्ठ चालक के अंदर है। ठीक है, और मैं इस चालक को नाम दे देता हूं A, और ये क्या नाम दे देता हूं इसको B। AB ये चालक का पृष्ठ है जिसके समीप एक बिंदु P है, जिसके समीप मैं एक बेलन की कल्पना करता हूं जिसका एक सिरा P बेलन के एक सिरे पर और एक आपका चालक के अंदर है Q। ठीक है, तो एक चीज देखिए, जो चालक के अंदर बेलन का सिरा है, आपको सभी को पता है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो यहां पर इस सिरे पर कोई फ्लक्स आपका क्रिएट नहीं होगा, लेकिन बिंदु P पर आपका एक फ्लक्स क्रिएट होगा, और यहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं, और करना भी वही था, कहां पर, P पर। क्या करा मैंने, AB एक चालक माना जिसकी अनंत लंबाई है, उसके समीप एक बिंदु P माना, और P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए मैंने एक L लंबाई का एक बेलन लिया, उस बेलन का एक सिरा बिंदु P के समीप और एक सिरा चालक के अंदर लिया। ठीक है, चालक के अंदर चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ठीक है, इसलिए चालक Q पर कोई भी आपका विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। विद्युत फ्लक्स कहां होगा, बिंदु P पर ही आपका जनरेट होगा। क्लियर, आ गई बात समझ में। बस यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है ये, और आप ये समझ सोचा कि हमने बहुत सारी चीजें लिख दी, सिर्फ मैंने जो यहां पर किया था वही मैंने यहां पर लिखा है। देखो यहां से, माना धनावेशित एक अनंत समतल चालक है, चालक के समीप स्थित सभी विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक के पृष्ठ AB के लंबवत तथा बाहर की ओर होगी। हमें चालक के समीप स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक ऐसा बेलन की कल्पना करते हैं जिसके 2 समतल पृष्ठ में से एक पृष्ठ बिंदु P से गुजरता है, दूसरा पृष्ठ चालक के अंदर बिंदु Q पर है। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर दोस्तों, चलिए अब हम
बढ़ते हैं आगे। आप ये मत सोचना कि यार इतना सारा सर ने लिख रखा है, कुछ भी नहीं लिखना है आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, और आप नोट्स भी इससे बना सकते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखें आगे बढ़े। बिंदु P पर स्थित बेलन के ऊपरी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना, यहां से बिंदु P पर जो फ्लक्स गुजरता है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कोई फ्लक्स गुजरेगा, उसका नाम क्या दिया हमने, फाई, क्योंकि एक ही जगह गुजर रहा है इसलिए हमने एक ही ले लिया है ना। तो फाई ई इज इक्वल टू ई है, हमें पता है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, गुजरने वाला E इंटू ए, है ना, और ये आपका फाई इज इक्वल टू क्या होता था, EDS, ठीक है। फिर हमने देखा गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय बच्चों सभी को पता है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। इसको आप क्या मान लें, इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड मान लें। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, है ना, समीकरण नंबर 1 व 2 से, है ना, देखो यहां पर भी फाई ई के बराबर क्या है, ई इंटू ए, यहां पर भी फाई ई के बराबर क्या है, 1/ε0 इंटू क्यू। दोनों को बराबर लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं क्या, यस और नो, यस। देखो यार यहां पर क्या करूंगा, ई इंटू ए इज इक्वल टू, इसको लिख दूंगा इसके बराबर ε0 इंटू क्यू, ठीक है। यहां पर ई को हमें रखना है, फाइनल व्यंजक ध्यान रखना है, ई बराबर सिग्मा अपान ε0, तो फाइनल व्यंजक को मैं इधर रखूंगा, ई इज इक्वल टू, ए को उधर लेके जाऊंगा 1/ε0, ऐसा का ऐसा ही, क्यू के नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भाग में आ जाएगा ए। और बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक है। जब ये होता है तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसकी जगह पर क्या रख देंगे, सिग्मा, और जब सिग्मा का इंटू होगा तो ऊपर आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान ε0, हैंस प्रूव्ड, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना, इति सिद्धम न्यूटन अपान कूलम, ठीक है दोस्तों। यहां पर हमारे गॉस का छठा अनुप्रयोग भी खत्म हुआ। एक अनुप्रयोग और बचा है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।